Hey, my love. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, वो प्यार मोहब्बत की बातें और कैसा रहने वाला है वो सब सीन. ओके, सो आपने बाकी डिटेल्स देख ही ली होंगी थंबनेल में, बट लिटरली आई वांट टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ कमिंग अहेड और आपकी लाइफ में क्या कोई प्यार भरे मोमेंट्स वो सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी. ओके, सो गाइस, यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं वो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, आपका जो ऑफिशियल नेम है वो वाली नेम इनिशियल. ओके, तो जो लोग इंट्यूटिवली यहाँ ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं फॉर ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, यू कैन सी दिस इंट्यूशन कार्ड. एंड फॉर पाइल नंबर 2 यहाँ पर है लव साइंस का कार्ड. ठीक है, सो इंट्यूशन एंड लव साइंस ये पाइल 1 और पाइल 2 की ऑप्शन है. सो जो भी आपको कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करा आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड यस आई विल सी यू देयर. Hey loves and welcome group number 1. If you chose the first option my love, let's see what comes up for you. Okay, अभी हम देखने वाले हैं कि आपकी क्या एनर्जीज जो हैं वो निकल करके आती हैं फॉर ग्रुप नंबर 1. सो कब कैसे कहाँ आप लोगों की पहली मुलाकात होने वाली है और ये कि लिटरली कब ये सब होगा और लिटरली मतलब कैसे होगा, कैसे वो रिएक्ट करेंगे, क्या ओवरऑल सिचुएशन रहने वाली है. तो फर्स्ट मीटिंग में सबसे पहले हम देखने वाले हैं द लोकेशन. सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स एंड आपके पास है 10 ऑफ कप्स या 10 ऑफ वाटर. ओके, वाटर साइन, 7 ऑफ एयर. ओके गाइस, ये आपका पहली मुलाकात है, मतलब आपके और आपके स्पाउस की मतलब एक प्यार मोहब्बत की जो मुलाकात है. ठीक है, इट कैन बी इवन बिफोर मैरिज या फिर आफ्टर मैरिज. ठीक है, कुछ भी आप इस तरह से भी सिचुएशन को ले लो. बट द थिंग इज़ है जो पहली डेट होगी या फिर पहला आपकी प्यार मोहब्बत की प्राइवेट मीटिंग रहने वाली है, ये मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो लोकेशन उन्होंने चूज़ करी है दैट इज़ वेरी वेरी रोमांटिक, वेरी वेरी रोमांटिक. ये पर्सन इस सिचुएशन में है, इस एनर्जी में है कि ये एक ऐसी ना आपको प्राइवेट सी प्लेस प्लेस चाहेंगे कि इसी 7 ऑफ ईयर के मतलब जो रिवीलिंग भी ना हो, कोई वहाँ पर हो भी ना, बस आप दोनों अकेले हो. इट कैन बी इवन एनी रेस्टोरेंट, लेकिन रेस्टोरेंट में भी ये प्राइवेट रिजर्वेशन करवाएंगे, मतलब रूम या फिर नॉट रियली रूम, मतलब जो पूरा एरिया होता है इसमें और कोई भी नहीं होगा. हो सकता है पूरा हॉल बुक करवा लें या फिर एक पूरा कैबिन बुक करवा लें. ठीक है, सिर्फ यू एंड देम. तो एक बहुत ही रोमांटिक सा एनवायरनमेंट रहने वाला है, फुल ऑफ इमोशंस. और लिटरली ये जो पहली आपका रोमांटिक इनकाउंटर है इसमें आप और आपके पर्सन मतलब वो तो उन्होंने तो सब कुछ अरेंज किया है, उनकी तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि ये आपके लिए सरप्राइज़ होगा. ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही न्यू चीज़ होगी और लिटरली आप इस जगह पे पहले कभी आए भी नहीं होंगे. ठीक है, तो आपको ऐसे एनवायरनमेंट लगेगा ना जैसे बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ लव. आपने सुना होगा ना लव इज़ इन द एयर, तो वो वाली फीलिंग आपको आएगी कि यार ओ गॉश लिटरली सो सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड. ठीक है, और ये भी हो सकता है क्योंकि वो उनको बताएं मैनेजमेंट को कि मैंने अपनी वाइफ के साथ आना है या गर्लफ्रेंड के साथ आना है, तो इसको पूरा डेकोरेट कर दो, मतलब हार्ट्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, रोजेज़ के साथ, जो भी आपकी फेवरेट कलर है, जो भी आपको फूल पसंद है फ्लावर, उससे उसको पूरा सजवा दें. जैसे अगर एग्जांपल दे रही हूँ, आपको रोज़ पसंद है या आपको ट्यूलिप्स पसंद हैं, तो उससे उसको पूरा डेकोरेट करवा दें. इवन कलर भी आपकी फ़ेवरेट होगी. आई डोंट नो उनको कैसे पता चला कि आपकी फ़ेवरेट फ्लावर कलर क्या है. मे बी वो बातों बातों में कभी आपसे पूछ ले. ठीक है, पहले ही इस दिन को अरेंजमेंट करने के लिए. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपको रेड रोज़ पसंद है तो हर चीज़ रेड रोज़ से लिटरली ढकी हुई होगी वहाँ पर.
ठीक है। इस कैबिन के रूफ देखो, इधर उधर कॉर्नर्स पे देखो, आपको बुके मिलेंगे, आपकी टेबल पर आपको रेड रोजेस के बुके मिलेंगे। और लिटिल इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना, मेमोरेबल। आपको सारी उम्र, बुढ़ापे तक, मरने तक ये दिन याद रहेगा, ये शाम याद रहेगी कि कैसी इन्होंने मेरे लिए इतनी प्यारी रोमांटिक अरेंजमेंट्स करवाई थी। ठीक है। तो ऐसे मैं देख रही हूँ क्या कप्स की एनर्जी और सेवन ऑफ एयर, तो लिटरली ये एक फुल सरप्राइज़ होगा। बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं होगा मैं कहाँ जा रही हूँ, या ये सब मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग। यहाँ पर आपके ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ रैंडम ही आपको बुलाएं कि सब फ्रेंड्स के साथ आओ, या फिर अपने फैमिली के साथ आओ, जो भी है। लेकिन आपकी जो फैमिली के मेम्बर्स हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, ये उनके साथ मिले हुए होंगे। उनको पता होगा कि इसको रोमांटिक किसी ने सरप्राइज़ देना है, तो वो लोग चले जाएंगे आपको अकेला छोड़ के वहाँ पर। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि किसी सर्टेन रेस्टोरेंट में आपके फ्रेंड्स आपको वैसे ही लेके जाएँ कि आओ वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आपको ये मिल जाए, इन्होंने ऐसे आपका नेम लिखवाया हुआ वहाँ पर, ऐसे रोमांटिक अरेंजमेंट भी हो सकते हैं। और आपके फ्रेंड्स वहाँ से फिर भाग जाए आपको छोड़ के अकेला, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लविंग है आपके पर्सन, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आगे चलते हैं कि क्या रहने वाला है आगे सीन। ओह गॉश, लिटरली दिस इज़ फॉर अ फायर एंड एस ऑफ एयर, एंड ऑल्सो देयर इज़ इंडिकेशन ऑफ टू ऑफ एयर। देखो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। अगर आप देखो यहाँ पे एस ऑफ एयर एंड टू ऑफ एयर आया है। ठीक है। एब्सोल्युटली जिसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, एंड ऑल्सो कि आप यू विल ब्लो योर माइंड कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो शायद, आप उस तरह ड्रेसअप भी नहीं होके आए हुए हो ना, कि ज़ाहिर है अब आपने फियांसी के साथ डेट पे जाना है, या फिर आपने हस्बैंड के साथ जाना है, तो उसकी तैयारी और होती है, कपड़े और होते हैं, और यहाँ पर अपनी मेकअप वगैरह और होती है। आप बिल्कुल ही सिंपल हो, आप बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ रैंडमली आए हुए हो या फैमिली के साथ, तो इस तरह की आपकी अरेंजमेंट है। आपको इतना एम्बैरेसमेंट उस टाइम फील होगा कि यार मैं लग क्या रही हूँ और ये अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है। बट दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि 4 ऑफ फायर है, 11-11। ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो। तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स को तो वैसे ही आपको पता है लुक से कोई गर्ज नहीं होती। ये मतलब ही इस आत्मा के रिश्ते का है, रूह के रिश्ते का है, सोल कनेक्शन का है। तो वो इतनी बात पर ही वो इतने खुश हैं कि यार आप आ गए हो, मेरा प्लान कहीं फ्लॉप नहीं हो गया। ठीक है। तो ऐसे मैं देख पा रही हूँ, और लिटरली ये पर्सन, ये भी हो सकता है कि अगर ये आपके बॉयफ्रेंड हैं, इन्होंने अभी आपको प्रपोज़ नहीं करा, तो ये उस दिन आपको प्रपोज़ करेंगे। ठीक है। कि कहीं पर फ्लावर से लिखा हो विल यू मैरी मी, या फिर जो भी सीन है। ठीक है। और अगर आपके हस्बैंड है या फियांसी है, तो यहाँ पर आई लव यू का कन्फेशन हो सकता है। दिस इज़ अ बिग ग्रैंड कन्फेशन विथ अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। अच्छा, यहाँ पर मैं ये मेंशन नहीं करूँगी कि कौन सा रेस्टोरेंट है या होटल है, 5 स्टार है, 1 स्टार है, 2 स्टार है। इट डिपेंड्स कि ये कितना अफोर्ड कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ के काउंट ये करता है उनकी भावनाएं, किस तरह से उन्होंने आपके लिए सारा अरेंजमेंट किया और सोचा कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है, उनकी यहाँ पर जज्बात, उनकी यहाँ पे भावनाएं मैटर करती हैं। तो यहाँ पर मैं किसी भी किस्म की स्टेटस को मेंशन नहीं करना चाहूँगी, या ये कि किस लेवल का ये होगा। बस आप ये देखो कि उनकी मोहब्बत कितनी है आपके लिए। अच्छा जी, आगे क्या सीन होगा, अब आ तो गए। ओके जी, बैलेंस, एंड देयर इज़ द 4 ऑफ अर्थ, बैलेंस, 4 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ फायर, एंड देयर इज़ एस ऑफ अर्थ। ओके गाइस, पाइल नंबर देखो ये पर्सन, देखो इनके पास इतनी हिम्मत है ना, इनकी जितनी, जिसे बोलते हैं ना, फाइनेंशियल हिम्मत है, या कह लो कि औकात, तो थोड़ा एक अजीब सा वर्ड है, लेकिन जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं ना, इन्होंने अपना मैक्सिमम लगाया है।
ठीक है। इन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स इस चीज़ पे लगाई है कि आप जो हो ना, आपको प्रपोज़ करना है या फिर आपके सामने मोहब्बत का इज़हार करना है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। पहली तो बात है, ये नर्वस होंगे उस दिन, क्योंकि यहाँ बैलेंस का कार्ड आया है। बहुत ही ऐसे ये ऐसे ये रिएक्ट करेंगे कि ऐसे होता है ना, इंसान अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने आप को कहता है काम डाउन, ऑल इज़ वेल वो वाला इनका सीन रहने वाला है, ठीक है। और आप देखो कि काफ़ी नर्वस हैं। आप नर्वस नहीं होगे, लेकिन आप सरप्राइज्ड होगे कि यार ये क्या, आपको ज़्यादा कंसर्न खुद से होगा कि यार ये तो डेट थी, ये तो प्रपोज़ल था, तो मुझे बताइए पहले क्यों नहीं बताया, मैं उस तरह से तैयार होके आती ठीक है। तो ये चीज़ है बट द थिंग इज़ है कि ये आपके सामने बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे, और लिटरली मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पर पैसे का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है पूरी अरेंजमेंट पर, और आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी पूरी डेकोरेशन और जिस तरह से इन्होंने आपको सरप्राइज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रगल्स का कार्ड है। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा शाय हैं, आपके स्पाउस, मोहब्बत के इज़हार में, या इन्होंने इतने ख़ास कोई एक्सपीरियंसेस हैं नहीं, लड़कियों के साथ कि ऐसे प्रपोज़ किया जाए या शादियाँ हों। तो यू आर द वन जिनके लिए इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये इतना ज़्यादा अरेंजमेंट करा है, और उस अरेंजमेंट को लेकर के ये बंदा बहुत खुश होगा कि चलो, क्योंकि आपके मुंह पे जो स्माइल होगी उसको देख के उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार आपको पसंद आया, ठीक है। तो बात यह है कि ये पर्सन काफ़ी इसने कोशिश की है, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि कोशिश के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रगल्स के कार्ड आ रहे हैं, तो उनकी ये बेस्ट है जो इन्होंने किसी के लिए इन्होंने कभी ज़िंदगी में किया हो। अच्छा, बात है, अब आगे से आपको बातें करेंगे आप दोनों, जिस तरह ये अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, अब डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको प्रपोज़ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो अगर तो नहीं किया हुआ तो ऑब्वियसली गोइंग डाउन ऑन वन नी जाके आपको प्रपोज़ करेंगे विद अ रिंग और विद अ फ्लावर, डिपेंड करता है एंड अगर आप प्रपोज़ कर दिया हुआ है तो ये भी हो सकता है कि आपका हाथ पकड़ के वहाँ पे किस करे और वहाँ पे आपको ऐसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करें कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब अरेंजमेंट तुम्हारे लिए, और कभी तुम मुझे गलत मत समझना, या हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बीच कभी कोई तीसरा आए। तो ऐसी इनकी भावनाएं हैं, ऐसी इनकी अरेंजमेंट रहने वाली है, और लिटरली ये पर्सन बहुत रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। अगर तो आपकी मैरिज नहीं हुई हुई अभी, अब आप लोग फैंसी हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ऐसी हरकत करेंगे कि आपको ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल फील हो, ठीक है, या आपका हाथ तक भी नहीं पकड़ेंगे विदाउट योर परमिशन, और एक हेल्दी डिस्टेंस ये मेंटेन रखेंगे आप दोनों के बीच में, टेबल पे या जो भी, और लिटरली काफ़ी ऐसे मुझे ऐसे नज़र आ रहा है ब्लशिंग अ लॉट, ठीक है ऐसे इनका सीन है, काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने वाले, या शाय बहुत है, शर्मीले बहुत है, रियल लाइफ में ना भी हो, लेकिन इन मामलों में यार इनसे ये सब नहीं होता ठीक है। बड़ी मुश्किल से इन्होंने किया है अरेंजमेंट में भी, अपने दोस्तों की हेल्प से या जो भी है, तो इस तरह से अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर है जी नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, यहाँ पे मास्क है। तो मैंने जैसे बताया है कि ये एक वो होगा, सीक्रेट उनका मिशन होगा, और ये बिल्कुल सरप्राइज़ होगा आपके लिए, आपको पहले इस बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी मोर। सोलमेट एवरलास्टिंग, ये भी हो सकता है कि उस दिन ये आपसे एक प्रॉमिस लें कि आप हमेशा उनके साथ रहोगे, और ये कि हम दोनों सोलमेट और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये हो सकता है आपसे वहाँ पे ओथ ले, वहाँ पर प्रॉमिस ले। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक नाइट है बहुत ही रोमांटिक, और ये मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी ब्राइड एंड ग्रूम हियर, ठीक है। तो अच्छा जी, आगे है जी करेज स्ट्रेंथ। मैंने बोला है इसमें इतनी ही करेज नहीं है, तो उस दिन उनका मैक्सिमम करेज होगा मैक्सिमम करेज होगा, मैक्सिमम उनकी स्ट्रेंथ होगी कि यार लड़की को प्रपोज़ करना है इस तरह और क्या मैं करूं। इतना इन्होंने सर्च किया है गूगल पर,
और अपने दोस्तों से भी कि कैसे बात करनी है, क्या मुझे कहना है उसे। अरे रोमांटिक फीलिंग्स, यू सी दिस मेल्टिंग हार्ट। ये हार्ट जो है बना हुआ है आइस का, वैसे इस पर शेड पड़ा है तो ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है, लेकिन ये आइस का हार्ट है। किस तरह से ये पिघल रहा है, ठीक है। तो इनको बहुत ही ज़्यादा, एक तो आप पे प्यार आ रहा होगा वहाँ पर, और लिटरली बहुत ही मोहब्बत वाली रोमांटिक फीलिंग्स आ रही होंगी आपके लिए इनको। तो ये पर्सन ऐसा ही है, नॉट शोइंग ऑफ, इतना शो ऑफ नहीं करता, लेकिन दिल में लिटरली बरस्टिंग अप विद फीलिंग्स, मोहब्बत, केयर। तो बहुत ही क्यूट सा यहाँ फर्स्ट मीटिंग है, ठीक है ना। ब्रोकन ट्रस्ट एंड चीटिंग्स की एनर्जीज है। मे बी आपसे प्रॉमिस ले कि तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ोगी, मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगी, ठीक है। इस दिन बहुत कस्में वादे होने, मैं आपको पहले बता दूँ। अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन, ये तो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ रीडिंग से कि अनएक्सपेक्टेड होगा, सडन होगा। आपको इतनी सी भी उम्मीद या एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि आज ये होना है, ये मुझे ऐसे प्रपोज किया जाना है, या किसी ने इतना मेरे लिए अरेंजमेंट किया है, ठीक है। नाइस। ट्रैवल, ये हो सकता है कि लंच के या डिनर जो भी है उसके बाद आप दोनों फिर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाओ। रोमांटिक, आपको कोई जगह पसंद है, कोई जगह विज़िट करना चाहते हो, एक वैसे एक रैंडम लॉन्ग ड्राइव भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मूवी देखने चले जाएं, उसके बाद सिनेमा में, या फिर जिधर भी, ये भी हो सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप लोग आप इतने ओवरवेलमिंग होंगे उस दिन कि आप कहोगे कि बस समय थम जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं पहले अपने आप को बता तो लूँ हो क्या रहा है, ठीक है। ऐसी नर्वसनेस है। हाँ, साइलेंस, यू कैन सी साइलेंस। चुप, आप हो सकता है आप चुप ही जो है वो अपना लो, या बोलो ही ना, अम, या आप कहो कि यार जैसे मैंने पहले बोला कि समय थम जाए, ऐसी आपकी फीलिंग्स होंगी। आप स्पीचलेस भी हो सकते हो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या है। देखो, आप इतने ज़्यादा सरप्राइज इसलिए हो गए क्योंकि आपको बताया नहीं गया पहले, ठीक है। एकदम से यूँ कोई आपको प्रपोज कर दे, वो भी इतना बड़ा अरेंजमेंट करके, तो इंसान होते नहीं यार ये हो गया रहा है यार। ये सब क्या हो रहा है, राइट। सो दिस इट्स सच ए सरप्राइज, सच ए सरप्राइज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखो, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर द चेंज, ठीक है। यहाँ पे ये है कि एक स्ट्रेंथ आपको आ जाएगी, एक आपको एक कन्फर्मेशन बोलो, स्ट्रेंथ बोलो। यहाँ आप जब निकलोगे ना वहाँ से प्रपोज होने के बाद, यहाँ लव कन्फेशन के बाद, तो आपकी एक ऑरा वाइब्रेशन ही और होगी। जब आपको कन्फर्म होगा कि यार ये मेरा पति है, मेरा फियांसी है, मेरे से मोहब्बत करता है, मैं ठीक जगह पे हूँ। इंसान को जब श्योरिटी होती है ना, फिर उसकी चाल और होती है एज़ कम्पेयर टू जब उसे इतना कन्फर्म नहीं होता। तो आप देखना, आपकी फाइनल जब घर पहुंचोगे ना, आपका और ही और होगा फॉरगिवनेस, ठीक है। या ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच कोई अनबन हुई थी, उसको अमेंडमेंट के लिए या फिर उसको कन्फेस करने के लिए भी इन्होंने सारा अरेंज किया हो, ठीक है। तो फॉरगिवनेस यहाँ मैं देख रही हूँ, आप भी इनको फॉरगिव कर दोगे, और लिटरली ये भी आपसे अपोलोजाइज़ कर लेंगे फॉर समथिंग। अच्छा जी, यहाँ पर ये है कि आपको इनका ये छोटा सा एक्ट तो नहीं है, लेकिन शायद आपको छोटा ही लगे। इन्होंने तो बड़ी मेहनत की है, बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा। और लिटरली यू विल बी इम्प्रेस्ड कि यार इनको भी ये सब बातें आती हैं, ठीक है। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक सा आई कांटेक्ट भी होने वाला है आप दोनों के बीच में, और थोड़ी शाय, थोड़ी लविंग, कुछ इस तरह की वाइब्स भी होंगी, ओके। सो गाइज, लव मैसेजेस देख लेते हैं कुछ आपके पर्सन की ओर से। वेट हियर, ओके। आई विल लाइक यू टू ड्राइव कार एज वेल, सो मे बी आपको भी ऑफ़र करें कि तुम भी गाड़ी चलाओ, उनको अच्छा लगता है अगर आप ड्राइव करो, ठीक है ना। माई एवरी थिंग इज़ योर्स, मैं सब कुछ तुम्हारा है।
उफ, तेरा ये शर्माना जालिम हसीना, सो मे बी यू विल बी शाय। तो उनको बड़ा ही ये चीज़ पसंद आने वाली है। होल्ड माई हैंड फॉर एवर। ओके, फीलिंग लाइक अ फेरी टेल। आपको लगेगा कि यार ये फेरी टेल है पूरी, ऐसे रोमांटिक एनवायरनमेंट, ऐसी प्रपोजल। आपको मैं बता दूँ, आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है क्योंकि ये ऐसे दिखते नहीं है जैसे इन्होंने किया है ठीक है गाइस, ये पर्सन कुकिंग जानते हैं आई थिंक, और संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपके लिए अपने हाथों से। ये भी हो सकता है कि वो सैटरडे नाइट हो, ठीक है, जब आपको प्रपोज ये करें या फिर जो भी है। तो नेक्स्ट डे संडे होगा ज़ाहिर है, तो सुबह आपको रोमांटिक सा ब्रेकफास्ट भी ये बना के देंगे। सो लविंग यू नो। ओके, यू हैव इम्पॉसिबल विजुअल्स। कहते तुम इम्पॉसिबली ब्यूटीफुल दिखती हो, ठीक है। कब हमारी वेडिंग नाइट आएगी? अरे सब वही सोचना शुरू हो गया, यू नो। ओके गाइस, so that's it for today. I hope you enjoyed your first romantic meeting with your partner. I will see you in my next video. Take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ करी थी तो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। कैसे रहने वाली है आपकी फर्स्ट मीटिंग विद योर पर्सन? तो गाइस, यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, सबसे पहले हम देखेंगे जी एनवायरनमेंट कैसा रहने वाला है, ठीक है। सो ओके, एस ऑफ कप्स, environment, ace of cups, life experience, and this is the release energy, and finally there is the empress. ओके जी, ग्रुप नंबर 2, यहाँ जो एनर्जीज देख रही हैं, क्योंकि यहाँ 3 मेजर आर्कन आए हैं, ठीक है, तो लिटरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। एक बिग इवेंट है ये, बहुत ही आपकी लाइफ का एक मोन्यूमेंटल इवेंट रहने वाला है, और आप इतना ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो कि आपकी सोच है, ठीक है। पाइल नंबर 1, ये एनवायरनमेंट जिसका ये ना पूरा माहौल जहाँ पर ये आपको मिलेंगे पहली बार, मतलब फर्स्ट जो आपकी मीटिंग रहने वाली है लव में, एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि हो सकता है ये कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पर आपकी कोई पास्ट मेमोरी हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई जब प्रपोज करेंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, लिटरली हो सकता है कि ये वो जगह हो जहाँ आप लोग पहले कभी जब पहली दफ़ा देखा था आपको इन्होंने, ये वो जगह हो सकती है। या फिर कुछ कनेक्शन विद योर फैमिली, आपकी कोई पुरानी यादें हो यहाँ पर फैमिली की, जिस जगह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने उनको कभी बताया हो या उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वो जगह हो यहाँ जहाँ पर आपके मम्मी पापा या उनके मम्मी पापा मिले थे पहली बार। बहरहाल ये कोई ऐसी जगह है जिससे कोई पास्ट कनेक्शन है इनका या आपका, ठीक है। तो इस तरह के कोई एनवायरनमेंट है, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत ही दैट इज़ जिसे बोलते हैं नेचर, फुल ऑफ नेचर है ये एनवायरनमेंट। जैसे कोई कैसे मैं बताऊँ, जैसे कोई होती है ना बीच होता है, वो हो सकती है, या फिर हो सकता है जैसे कोई माउंटेन्स के बीच में, या कोई माउंटेन हो बहुत ऊंची सारी, वहाँ पर ले जाएं आपको, या ये कोई गार्डन हो सकता है, इस तरह की कोई जगह है। कोई मुझे ऐसे दिख रहा है कि नेचर, फुल ऑफ नेचर है, जहाँ पे लाइटिंग करवाएंगे या फिर अपना पूरा फूल शूल पूरा डेकोरेट करवाएंगे। तो मुझे आई डोंट नो व्हाई बट आई एम लुकिंग एट सम वाइट एंड पिंक डिकोर। तो वाइट एंड पिंक किस्म का ये कोई वहाँ पे डेकोरेशन करवाएंगे, कर्टन्स, या जहाँ इन्होंने आपसे पहली बार अपना लव कन्फेशन करना है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है।
यहाँ पे कर्टन्स है शिफॉन के या नेट के, जो भी डेकोर वाले करते हैं। इसके साथ साथ जो फ्लावर्स हैं, या आप कह लो कि पिंक एंड वाइट कलर के हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही ऐसे मुझे बीची सी एयरी सी वाइब आ रही है, जहाँ हवा ठंडी चल रही हो और इस सब सीन जो है वो हो रहा हो, ठीक है। तो ये मैं ऐसे देख पा रही हूँ फॉर पाइल नंबर 2। तो ये एनवायरनमेंट बहुत ही रोमांटिक है। ये शाम का वक्त हो सकता है, यानी कि 4 बजे का विंटर्स हैं तो 4 बजे का सनसेट से पहले का। और आप लोग सनसेट इकट्ठा भी देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। इस तरह का ये एनवायरनमेंट है। आई एम लुकिंग एट सो मैनी वाइट कलर्स। मे बी आपने वाइट कलर की कोई मैक्सी या साड़ी या कोई सूट, सूट तो नहीं है, दिस इज़ अ फ्लोई ड्रेस, फ्रॉक होता है, लंबे लॉन्ग फ्रॉक्स, यहाँ पर मैक्सी होती है, यहाँ पर साड़ी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन बहुत ही गर्लिश वाइब है, जैसे नेट की हो या शिफॉन की हो, बहुत ही थिन क्लॉथ होता है ना, जो बहुत ही रेशमी सा होता है, उस टाइप के आपके कपड़े हो सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा आपका हेयर डू लग रहा है। मैंने बाल बांधे हुए हैं, आपने साइड बन, आपने देखा होगा एक स्टाइल होता है साइड बन, आपने शायद वो करा हो, या फिर खुले भी हो सकता है बाल छोड़े हों, लेकिन मुझे ऐसे कर्ल्स दिख रहे हैं, मैं भी आपने कर्ल्स डाल के उस दिन आई। तो गाइस ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है, और आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे यहाँ। इस पर्सन ने सारा अरेंजमेंट इसीलिए किया है कि अगर तो आप लोगों की शादी भी नहीं हुई, तो अगर आपके फियांसी हैं, ठीक है, तो आपको अगर आपकी शादी नहीं हुई तो ये आपका प्रपोज़ करने के लिए है कि विल यू मैरी मी। और अगर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है या आपकी शादी भी हो चुकी है, तो ये सारा अरेंजमेंट रहने वाला है आपका, कि आपको ये बताएं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कि दे लव यू, ठीक है। तो वहाँ पे ये पूरा ऐसे रहने वाला है, पूरा इन्होंने सजाया हुआ होगा फूलों से एंड डेकोरेशन से, और मतलब मे बी हार्ट बना के फ्लावर से लिखा हुआ आई लव यू, या फिर विल यू मैरी मी, डिपेंड कि आपकी सिचुएशन क्या है उस समय। तो ये सब चीज़ें मैं ऐसे देख रही हूँ, ठीक है। और ये एस ऑफ फ्लावर लिटरली एक प्रपोजल है, मोहब्बत का प्रपोजल हो या फिर ये मैरिज का प्रपोजल हो, अदरवाइज दिस इज़ अ लव प्रपोजल। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसको अडोर करता है। ये दिन लिटरली आप दोनों की ज़िंदगी का बेस्ट डे रहने वाला है। आप लोग बहुत इसमें जो है ना एंजॉय करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होगा आगे। ओके जी, नाइट ऑफ अर्थ है यहाँ आपके पास है, 3 ऑफ फायर, अच्छा जी, 3 ऑफ वैंस, 3 ऑफ फायर एंड ईगो। गाइस ये पर्सन आपको खुद लेके आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और लिटरली ये जगह बहुत दूर भी हो सकती है आपके घर से, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ फायर है तो ज़्यादा दूरी तो आएगी, बहुत दूर हो सकती है। बहुत यूनिक जगह है और आपका इससे बहुत अफिलिएशन भी है, मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पर्सन ने अच्छा खासा पैसा लगाया है पूरी अरेंजमेंट में, ठीक है। और इसका ईगो कार्ड है, ईगो का मतलब यहाँ रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन होंगे कि मतलब काफ़ी इनको हाई एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको ये पूरा इन्वायरमेंट पसंद आएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसा यहाँ खर्चा है, लिटरली बहुत इस पे ज़रा खर्चा तो आता है। वो इतना अरेंजमेंट करोगे, आपको पहले पूरी जगह बुक करवानी पड़ती है, ऐसे थोड़ी कोई कह देता है कि हाँ यहाँ पे अरेंजमेंट कर लो, यहाँ पे चीज़ें लगा लो, ठीक है। तो ऐसा क्योंकि यहाँ मटेरियलिज्म है थोड़ा सा, तो आई थिंक इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगाया है, यहाँ पर भी पैसे की बात है। तो ये चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं आपसे, कैसे है आपको कन्फेशन कैसे करेंगे। किंग ऑफ फायर एंड नाइट ऑफ एयर, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वीट। देखो अब ना, ये ना इमोशनल बहुत है ये पर्सन, ठीक है, इमोशनल। और ये आपको इस तरह से कन्विंस करेंगे कि देखो पहली तो बात है, क्योंकि किंग ऑफ फायर है, ये बोल्ड है, ये आप सब कुछ जो उनके मन में आपको बोल देंगे कि यार ये बात है। और बात क्या है, बात यह है कि वो आपको बोलेंगे कि देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें, ठीक है, और एक दूसरे के साथ रहें। यहाँ पे 8 ऑफ का वाटर है और 3 ऑफ एयर। और ये बोलेंगे कि
अगर तुम मुझे नहीं अपनाती या तुम मेरे से शादी नहीं करती, ठीक है, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाऊँगा, पता नहीं मैं क्या करूँगा। एट ऑफ कप्स है, शायद मैं ये पूरा कंट्री छोड़ कर चला जाऊँ, मैं बहुत दूर चला जाऊँगा। ऐसे ही आपको बातें करेंगे, इमोशनल, फुल ऑन इमोशनल बातें। और ये सच बोल रहे हैं, ये कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहे। और ये बातें सुन के आप हैरान तो नहीं, मतलब परेशान भी हो जाओ कि यार ये आज इसको क्या हो गया, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है। आप शायद उनको डांटो भी कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, लाइक ऐसे मरने मराने की, व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दैट। तो देर सेइंग कि देखो नाइट अफेयर मेरे से और वेट नहीं होता, ठीक है, लेट्स मैरी। और अगर ये आपके ऑलरेडी हस्बैंड है तो पहली बार इनको लव कन्फेशन करना है, तो ये वहाँ पर भी यही बोलेंगे कि तुम कभी मेरे से बेवफाई मत करना, कभी तुम मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे नहीं आता तुम्हारे बिना जीना। और ये लाइफ बहुत मेरे लिए टफ़ हो जाएगी अगर तुमने कभी भी मुझे धोखा दिया। एट ऑफ कास्ट मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूँगा, मैं छोड़ कर चला जाऊँगा, मैं इधर से ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। बहरहाल ये बहुत इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह से आपको प्रपोज़ करेंगे, यहाँ पे लव कन्फेशन ये करेंगे। तो इस चीज़ को देख कर के लिटरली आप भी काफ़ी इमोशनल हो जाओगे। ज़ाहिर है आप भी कोई पत्थर तो हो नहीं। यू विल बी लाइक कि नहीं मैं ऐसे क्यों करूँगी, अगर तुम्हारे साथ शादी की है तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अगर आपकी मतलब गर्लफ्रेंड हो आप इनकी, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं तुमसे वादा किया है तो तुमसे ही मैं शादी करूँगी, मैं क्यों तुम्हें छोड़ के जाऊँगी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आपको ये प्रपोज़ करेंगे, हो सकता है रिंग लाए हों प्रपोज़ करने के लिए या फिर फ्लावर्स, और इस तरह से ये इंसान आपको प्रपोज़ करेगा, ठीक है। और गाइस जहाँ तक ये है कि बीइंग रिस्पेक्टफुल, तो लिटरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो तो लिटरली आपका हाथ भी नहीं लगाएंगे, आपका हाथ भी नहीं पकड़ेंगे, आपके परमिशन के बगैर एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, और आपको बहुत ही यहाँ पर खुशी होगी कि यार इतना रिस्पेक्टफुल है, इसको पता है लेडीज़ की कैसे रिस्पेक्ट करनी है और कैसे उनको डील करना है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे कंपटीशन है द अदर वुमेन। ये कंपटीशन का हो सकता है, बात करें आपसे, ठीक है, कि तुम मुझे कभी थर्ड पार्टी में मत डालना, क्योंकि इनको इस चीज़ से नफ़रत है कि इनके मुकाबले में कोई और है यहाँ पर, ये आप किसी और को सेलेक्ट कर लो। ये आपसे ये आपसे 100% कन्फर्मेशन लेंगे कि तुम कभी किसी और को मेरे सामने खड़ा नहीं करोगी, ठीक है। तो ये आप देख लेना, स्टॉर्म है, द टर्मोइल इज़ कमिंग हेड। ये मैं आपको बताया कि ये बड़ा लड़ाकू है और ये कुछ भी कर देगा, और स्टॉर्म आ जाएगा, पूरा भंचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा अगर कभी ऐसा हुआ। और ये आपको पहले क्लियर कर देंगे कि यार कभी ऐसा हुआ ना तो बस फिर ये मत सोचना कि मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। ये है ऐसा इमोशनल सा, ठीक है, सोलमेट। लेकिन ये एवर लास्टिंग, आपसे एक प्रॉमिस ये वहाँ पर लेंगे कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा हमेशा का हमारा संबंध है और सोलमेट हैं हम, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों पहली दफ़ा एक दूसरे को उस दिन बताओ कि हम दोनों सोलमेट हैं, क्योंकि उससे पहले आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए फ़ील ही करते थे सोलमेट वाइब, बट सोलमेट आप लोगों ने बताया नहीं था, आप लोग सब फील करते थे कि शायद ये मेरा सोलमेट हो। तो आई थिंक उस दिन आप दोनों एक दूसरे को बताओगे कि भाई हम दोनों सोलमेट हैं, ठीक है। यहाँ पे है जी नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ या मास्किंग है, इनको इस चीज़ से नफ़रत है कि अगर आप इनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो हमेशा, और जो आपकी रियलिटी है वो ही आप शो करो उन्हें, ओके। फाइल नंबर 2 आपके लिए है स्पिरिचुअल अवेकनिंग रियलाइजेशंस। ये भी हो सकता है कि पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो और आपके मिलते हैं इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई हो, ठीक है। तो बहुत ही अवेकेंड सोल है, बल्कि आप दोनों ही अवेकेंड सोल हो, आप दोनों ही स्पिरिचुअली अवेकेंड होगे, ठीक है। आगे जी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी बार बार आई जा रही है, ठहर जो ज़रा, लेट मी क्लियर, इसका मसला क्या है, थर्ड पार्टी को पहले भी आए, टैरो से ज़रा कन्फर्म कर लो। गाइस थर्ड पार्टी यहाँ है नहीं, एक्चुअली बात यह है कि यू आर टू ब्यूटीफुल, उनको लगता है कि यू आर टू 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 ब्यूटीफुल,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई और ना हो या आपको किसी और ने पसंद ना किया हो, ठीक है। इसलिए ये बार बार इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, मुझे थर्ड पार्टी में नहीं डालोगी, क्योंकि ये नहीं कि वो शक कर रहे हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं है उनको विश्वास नहीं है कि आपकी जैसी लड़की सुंदर सिंगल रह सकती है, या हो सकता है इसे और भी लोग पसंद करते हों, ठीक है। तो इसलिए बार बार इसका बात कर रहे हैं ये। सेल्फ इस्टीम इनसिक्योरिटीज़, यस दे आर इनसिक्योर, आपको बातों से अंदाज़ा हो गया होगा। ये इनसिक्योर है अपने आप को लेकर के, आई डोंट नो क्यों है, शायद लुक का डिफरेंस है या फिर मे बी फैमिली स्टेटस का डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें वो क्लियर करेंगे आपको, दे आर सो स्वीट पार्ट नंबर 2। इतनी ये केयर कर रहे हैं ना, इतना आपके लिए पोसेसिव हो रहे हैं कि यू आर सो लकी, मैं यही बोलूँगी, ठीक है ना। लव मेक्स द डिफरेंस। देखो, इससे पहले आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी ने कभी इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी होगी। दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन, और लिटरली यू सी यहाँ पे है कि लव हेल्प्स हील द पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ, ठीक है। ये ऐसा मोहब्बत है कि आपके ये पिछले सारे घाव आपके मिटा देगी और आपको इस चीज़ पे कन्विंस करेगा कि आई एम द ओनली वन फॉर यू, ठीक है। सो व्हाट एल्स, लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। देखो, जैसे आप हो ना, यूनिवर्स ने आपको वैसा ही बंदा या बंदी देना है, ये बात 100% कन्फर्म है, ठीक है। तो लिटरली ये पर्सन वैसा है कि अगर आप इसको 10% मोहब्बत दे रहे हो ना, ये आगे से आपको 100% करके उसको देगा। बेसिकली दिस इज़ अ एम्पलीफायर, ठीक है। जो एम्पलीफायर होता है ना, कि वो हर चीज़ को एम्पलीफाई करता है, बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। सो बेसिकली ये वो इंसान है, ठीक है। तो जितने आप इसको मोहब्बत दोगे, ये उसको उतना डबल ट्रिपल करके आपको वापस करेगा। और फोकस ऑन लव, और सारी ज़िंदगी गुजर जाए ना पाल्टो, ये कभी भी इसका फोकस आपसे नहीं हटने वाला। ये इतनी मोहब्बत करता होगा आपसे। अच्छा, इनके अंदर की भावनाएं देख ले। आई फील नर्चर्ड, बहुत ही इनको नर्चरिंग फील होता है आपकी लैप में, आपकी बाहों में। बहुत ही रोमांटिक है ये, इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत चाहिए, बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक अ किड। जिस तरह छोटे बच्चों को हम प्यार करते हैं ना, ऐसे वाला इसको प्यार चाहिए। अदर इज़ आई एम डेस्टाइंड। देखो, डेस्टिनी तो है, आप इनकी हो या आपकी हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूज डेस्टिनी इन्वॉल्वमेंट, वो तो मैं देख ही रही हूँ। आई एम ऑथेंटिक, ठीक है। अगर ये आपको कह रहे हैं ना कि तुम मुझे कभी धोखा ना देना, तो ये खुद भी नहीं देगा। ये नहीं कि आपको पट्टियाँ पढ़ा रहा है, आप ही को सबक पढ़ा रहा है और ख़ुद का पता नहीं है। ये उस पर खुद ज़्यादा उस पर अप्लाई करने वाले हैं जो आपको बोल रहे हैं। दिस इज़ लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रीडिंग। सो गाइज, अभी हमने सॉरी लव मैसेजेस देख लें आपके पर्सन की ओर से कि आपको क्या बोलना चाहते हैं। Okay. दे आर सेइंग कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, के मतलब इतनी इनमें भावनाएं हैं कि ये इजहार भी नहीं कर सकते हैं। उस मीटिंग में ऐसे ही बोलेंगे, यू हैव इम्पॉसिबल विजुअल्स। यही तो इनकी इनसिक्योरिटी है कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो कि इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। आई कैन नेवर फॉरगेट दीज मेमोरीज़। लिटरली आप लोग इतनी ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करोगे ना, कि वो कह रहे हैं कि मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा, बल्कि वो उन्होंने क्या नहीं भूलना, आपने भी नहीं भूलना, क्योंकि इतना प्रिंसेस क्वीन और इतना स्पेशल ट्रीटमेंट आपको कभी किसी ने नहीं दिया होना, ठीक है। ओके, डेस्परेटली वेटिंग फॉर फर्स्ट प्रेगनेंसी न्यूज़। ओके, ड्रीमिंग अबाउट आवर हनीमून। गाइस, बहुत ही उसके बाद मोहब्बत की बातें आप दोनों बहुत करोगे, फ्यूचर प्लान्स करोगे, ठीक है। हनीमून पे कहा जाएंगे, ये वो। तो इस इंसान को बहुत ही सुंदर वाइब्स जो है ना आपसे आती हैं। माई हार्ट हैज़ फॉरगॉटन टू बीट। तो कह रहे हैं कि
इतना ओवरवेलमिंग ये सारा है जिससे तुमने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है और मुझे अपनी लाइफ में एंट्री दी है फॉर्मली, कि मेरा दिल जो है ना धड़कना ही बंद हो गया। दे आर सो स्वीट। इट्स इलीगल टू बी डैम अट्रैक्टिव। लिटरली कह रहे कि इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना जो है ना वो ठीक नहीं है। गाइस बहुत ही ज़्यादा आपके विजुअल्स पे ये मरते हैं, मतलब आपकी लुक, दे कांट टेक इट। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं या किसी और दुनिया में चले जाते हैं जब ये आपको देखते हैं, ऐसा उनका मानना है। होल्ड माई हैंड फॉर एवर, मेरे हाथ को कह रहे हैं कि हमेशा थामे रखना। चूजिंग यू वाज द बेस्ट डिसीजन, तुम्हें चूज़ करना ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। ओके, व्हाट एल्स, ज़िंदगी अब तुम ही हो के लिए है। आई प्रॉमिस योर पेरेंट्स टू ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। सो गाइस आपके पेरेंट्स से ये प्रॉमिस करेंगे कि हमेशा आपका प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्टिव है ये, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना, हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव। आप देखना, आपको हाथ भी नहीं हिलाने देंगे, काम ये वो। गेटिंग ब्रेथलेस, सो काफ़ी, आई डोंट नो व्हाई बट दे सो नर्वस प्रपोज करने में। हार्ट उनका तेज़ तेज़ से धड़क रहा है, दिल ब्रेथलेस, ये सारी सिचुएशन ओवरवेलमिंग है बहुत उनके लिए। आई थिंक इनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि आप हाँ बोल दोगे या इनका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम गाड़ी ड्राइव करो, दे लव टू सी यू ड्राइव। मे बी आपको सिखाएं अगर आपको नहीं आती। यू आर अ स्ट्रॉबेरी एंड आई लाइक ईटिंग स्ट्रॉबेरीज। सो मे बी आपने कोई पिंक या स्ट्रॉबेरी टाइप की कोई, मे बी आपका लिप ग्लॉस हो या यू नो व्हाट आई मीन। सो दे लाइक टू ईट स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। आई वॉन्ट टू कुक फॉर यू। बहुत ही सुशील से लविंग से हस्बैंड है ये। नाइस। wanna pick you up in my hands एंड ऐसा भी कुछ होने वाला सीन वहाँ पर, ठीक है। माई क्यूट फ्लावर, आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ यू, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।